राम नाम लिया है, जिसने इतना राम नाम लिया है, ये नहीं कि इस जन्म में, वो जब से भगवान शंकर जी ने उसको शापित करके फिर आशीर्वाद दिया, वो कागभूषणी जी इतना राम नाम ले रहे हैं, इतना राम नाम ले रहे हैं, वो फिर आशीर्वादित हो गए, वो फिर आशीर्वादित हो चुके हैं। और आज मैं थोड़ा सा, ये बड़ी एक सुनहरी बात है सबके, कि राम नाम में कितनी शक्ति है। कि आज मैं सुन रही थी, वो केबीसी लगा था कि 2 स्पेस रॉकेट के 2 आए थे, तो वो बड़ा यंग लड़का था, तो उसने बताया कि हमारा स्पेस क्राफ्ट जो है एक स्पेस में गया है। मुझे एकदम कागभूषणी जी याद आ गए। मैंने कहा महाराज, अभी तो हमारी साइंस एक स्पेस में जा रही है, और कितने बार एक्सपेरिमेंट होते हैं, कितनी बार फेल होते हैं, कितनी बार पास हो जाते हैं, पर कभी वो जो हमारे कागभूषणी जी हैं, जिनके शरीर के एक एक सेल में, एक एक रोम रोम में इतना राम नाम भरा है, इतना राम नाम भरा है, इतना राम नाम भरा है, वो जब भगवान की रुचि रंगनाई में आए, छोटे से थे, तो उड़ गए। अब कहते हैं एक पक्षी की उड़ान कहाँ तक हो सकती है, एक पक्षी की उड़ान कहाँ तक हो सकती है? अगर बहुत ही उड़े, बहुत ही शक्ति हो, तो 1 मील सिर्फ धरती से ऊपर उड़ सकता है। इससे है क्या पक्षी की उड़ान होगी? चलो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मील लगा लो, और हमारा स्पेस जो है वो 5 मील तो नहीं है ना। यहाँ से सूर्य नारायण जी युग सहस्त्र योजन पर बानो, ये साइंटिस्ट लोगों ने इसकी गणना की है कि युग सहस्त्र योजन क्या होते हैं। ओह, इतना एक्यूरेसी में निकला जो हनुमान चालीसा में लिखा है। तो जो हमारे कागभूषणी जी एक स्पेस नहीं, 7 स्पेस पार करके गए, और उनके पीछे, रॉकेट के पीछे पावर होती है ना, जब रॉकेट उड़ता है उसके पीछे एक पावर होती है। तो वो जब उड़ रहे थे तो पीछे पावर कौन सी थी? पीछे पावर कौन सी थी? राम गहन कहूँ भुजा पसारी। राम जी ने कहा, ये मेरा भक्ति का जो एक रॉकेट उड़ने लगा है, कहीं ये गिर ना जाए, बहुत छोटा सा है। तो भगवान ने अपनी विशाल भुजा निकाल कर उसके पीछे ठाकुर जी ने कर दी। वो कागभूषण जी उड़ रहे हैं, ठाकुर जी की भुजा यहाँ तक, बस इतना ही दूरी है। ये कागभूषण जी उड़ रहे हैं, ये ठाकुर जी की भुजा है। जुग अंगुल कर बीच सम राम भुजहि मोहितार। मैं ब्रह्मलोक तक गया, और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा, तो हे गरुड़ जी, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही उंगल का फर्क था। मैं तो इतना कह दिया ना, कागभूषणी जी कहते ये मैं था, ये मेरे ठाकुर जी की भुजा थी। पावर किसकी जा रही है? कहते पहले ब्रह्मलोक गया, उसके बाद 7 आवरणों को भेद कर, 7 स्पेसिस को पार कर कर मैं वहाँ गया, पर मैंने देखा पीछे मेरे भगवान की भुजा थी। भगवान की कृपा के बिना, कागभूषणी जी कहते मैं ब्रह्मलोक क्या, मैं तो यहाँ से 1 किलोमीटर भी ऊपर नहीं उड़ सकता था। भगवान की भुजा थी। राम जी की शक्ति देखो, राम जी की शक्ति के आशीर्वाद से हनुमान जी कैसे उड़े। रॉकेट की स्पीड कुछ भी नहीं उसके आगे, कुछ भी नहीं है। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चल्यों हनुमाना। भगवान राम जी ने जब अयोध्या से निकले जनकपुरी जाने के लिए, तो उन्होंने बिना फर का बाण मारीच को मारा था। एक बाण जस्ट छोड़ा और वो 100 योजन जाकर समुद्र के उस पार जाकर गिर गया। भगवान की ये शक्ति। तो हनुमान जी क्या है? जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, अमोघ बाण है हनुमान जी। अगर वो भगवान की शक्ति है ना, तो हनुमान जी यहाँ से उड़े तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाए। ऐसे हमारा श्री राम नाम जी है। 57 वेद करी, जहाँ लगे गति मोरी, गयों तहाँ प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयहु बहु। तो हमारे श्री राम नाम में कितनी शक्ति है। हमने अपने मन को साधा नहीं। एक बात बताएं, जब आपकी मन से
भगवान की सेवा में मानसी पूजा शुरू होती है। बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। जब आप मानसी पूजा में अपने ध्यान को, अपने मन को, अपने भाव को, अपने सब कुछ केंद्रित करके उनकी ओर ले जाते हो। अच्छा, मानसी सेवा में ठाकुर जी कहते हैं मैं तुमसे कुछ नहीं लूँगा भाई, मैं तुमसे कुछ नहीं लूँगा। तुम्हारे पास है क्या देने को? तुम्हारे पास है क्या देने को? मानसी सेवा में तुमने खीर बनाई, रबड़ी जैसी खीर बनाई, 10 किलो दूध लिया, रह गया 2 किलो रबड़ी जैसा, उसमें खोया, पिस्ता, बादाम सब कुछ डाला, शक्कर डाली, थोड़ा सा घी डाला, बैठे बैठे डाला ना, 1 रुपया नहीं लगा तुम्हारा किसी चीज़ का। पर उस खीर को बनाने के लिए, उस खीर को बनाने के लिए पूरा ध्यान खीर में रखना पड़ता है। अगर वहाँ के नहीं जी पिस्ता बादाम नहीं डालते, कोई बात नहीं, ठाकुर जी ने कौन सी खानी है, ये तो मानसी पूजा है, नहीं, ये नहीं होता। भगवान को वस्त्र पहनाने लगे, उसमें हीरे मोती जवाहरात टांग टांग कर बनाए, भगवान के इतने सुंदर वस्त्र बनाए। अब उसमें कहो पता नहीं ये रतन मनिया कहाँ से मिलेंगे, अरे तुमको क्या लेना देना, तुम अपने मन से लगाते जाओ, सब वहाँ पर विद्यमान है। ये तो मानसी सेवा का एक भगवान का श्रृंगार की बात कर रहे हैं। भगवान की मानसी सेवा में भगवान को श्रृंगार करना, उनको नहलाना धुलाना, उनको भोजन कराना, उनको सैर कराना, उनके साथ खेलना, कई तरह की बातें होती हैं मानसी सेवा में। और वो ध्यान इतना केंद्रित, इतना केंद्रित, संत बताते हैं जिनकी मानसी सेवा सिद्ध हो जाती है ना, वो आज के युग में भी साधारण व्यक्ति जिसकी मानसी सेवा सिद्ध हो गई है, वो यहाँ बैठे आपको बता सकते हैं अजी वहाँ क्या हो रहा है, गंगोत्री में क्या हो रहा है, यमुनोत्री में क्या हो रहा है, हिमालय के कंदरा में जो गुफा में जो संत बैठे हैं वहाँ क्या हो रहा है। अब देखो, जब अयोध्या जी, जब चित्रकूट में, मैं कितनी बार ये उदाहरण देती हूँ, चित्रकूट में जब माता कौशल्या जी और सुनैना जी में बात हो रही है, जिन संतों ऋषि मुनियों की मानसी सेवा सिद्ध है, जिन संतों ऋषि मुनियों की भगवान के प्रति भाव सिद्ध है, भगवान के प्रति बहुत प्रेम अगाध है, उनको उनका जो मन है ना, जैसे कहते हैं ना मन की गति, हम मन की गति से, हम मनुष्य हैं, हम मन की गति से माया के संसार में चले जा सकते हैं। मन की गति से हम माया के संसार में जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं बैठे बैठे लंदन पहुँच जाऊँ, अरे लंदन मेरी फ्रेंड रहती है, सारा उसी में रहते हैं, बिल्कुल सही कह रही है। कहते वो बहुत आसान है, माया में अपने मन को लेके जाना बहुत आसान है। क्या बात है, देखो हमारे भक्तजन भी कितने उद्दाम है, कहते माया में है हम वही हैं, मन की हमारी गति माया में बड़ी जल्दी जाती है। हम यहाँ बैठे हैं, अभी अपने घर बैठे हैं, एकदम कहेंगे अरे 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 बात सुनो, देखो ऑस्ट्रेलिया में क्या हो गया, मन ऑस्ट्रेलिया पहुँच गया, अमेरिका पहुँच गया, बॉम्बे पहुँच गया, कहाँ कहाँ पहुँच जाता है, 1 मिनट नहीं लगता मन को जाते। और यही मन अगर ठाकुर जी की ओर लगाना पड़े, ये तो माया की नगरी है ना। जब मन भगवान में इतना तल्लीन हो जाए, इतना लीन हो जाए मानसी सेवा में, तो हमको जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हाँ हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जब मानसी सेवा भगवान की कृपा से सिद्ध हो जाएगी, भगवान की कृपा से भावलीन हो जाएगी, तो हमें नहीं जाना, जो वहाँ हो रहा है वो हमारे पास आएगा। फ़र्क ये है, देखा कितना भगवान ने अच्छी बात बताई कि जो हम अपने मन को कहीं भी लेके जाए उड़ जाते हैं, पर जब हमारा मन भगवान के प्रेम में, मानसी में बहुत प्रेम से लीन हो जाता है, तो जहाँ कहीं भगवान की परम परम कृपा हो रही है, परम परम सिद्ध महात्मा बैठे हैं, श्री भरत जी बैठे हैं, शबरी जी बैठे हैं, हमें नहीं जाना, वो अपने आप आ जाएंगे, वो अपने आप आएंगे। कैसे? जैसे मैं यहाँ बैठी सत्संग कर रही हूँ, अचानक शबरी जी आ गए, घंटा शबरी जी का प्रसंग चलता रहेगा, कहाँ से आए वो? मैं तो नहीं गई थी वहाँ पे, मैं गई ही नहीं, वो शबरी जी आ गए। क्यों? क्योंकि मेरी जो
आराधना, मेरी साधना, मेरी मानसी वो इतनी शुद्ध हो जाती है, इतनी पवित्र हो जाती है कि शुद्धता में शुद्धता, प्रेम में प्रेम, आनंद में आनंद, सुख में सुख, कृपा में कृपा का संयोग भगवान सहज ही हनुमान जी कर देते हैं। बताया था ना उस दिन कि जब भगवान की परम प्रेम भाव में भक्त डूब जाए, बहुत प्रेम भाव में बस केवल ठाकुर जी रह जाएं, हम भी न रहें। जैसे आनंद कंद विलो की दूल्हा उभय आनंदमयी, निज अपना ही सब कुछ भूल गए। भगवान राम जी जब दूल्हा सरकार बनकर बैठे तो कहने लगे, को जान पहचान कही आपन सुधी भोरी भई, को जान कही अपान सुधी भोरी भई, आनंद कंद विलो की दूल्हा उभय दिसी आनंदमयी, को जान, वो किसी को नहीं जानता। जब भगवान में लीन हो जाते हैं, साक्षात राम दूल्हा सरकार बैठे हों तो कहते सब अपने आप को भूल गए। ब्रह्मा जी भूल के मैं ब्रह्मा हूँ, विष्णु जी भूल के मैं विष्णु हूँ, महेश जी भूल गए, शिव जी भूल के मैं शिव हूँ, सबको भूल गए। सब ये नहीं जानते कि साथ ही ब्रह्मा जी बैठे, साथ ही विष्णु जी बैठे हैं। कोई किसी को नहीं पहचान रहा, केवल राम जी को देख रहे हैं। ऐसी लीन, ऐसी तल्लीनता जब हो जाती है तब फिर उस समय जो भक्त अगर ऐसे लीन हो जाए तो हनुमान जी की तरफ से एक चमक आती है, एक उज्जास आता है, एक उज्ज्वलता आती है, एक प्रकाश आता है, एक आनंद का सृष्टि उत्पन्न होती है। उसमें फिर वो ठाकुर जी के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। उसमें फिर जो ब्रह्ममय वार्तालाप होता है, ब्रह्म समाज बैठा होता है, वो बड़े बड़े ऋषि मुनि अपनी परस्पर गोष्ठी करते हैं, उसकी तुम्हें सुधि आ जाती है। ऐसे एक बार की बात है कि रात को मैं तो कोई लीन नहीं थी, पर वो जो मेरी मानसी थी ना राधा कृष्ण जी की, वो बहुत गूढ़ हो चुकी थी, इतनी गूढ़ हो चुकी थी। मैं कुछ नहीं करती थी, अपने आप बैठती थी, अपने आप सब लीला खेलनी शुरू हो जाती थी। मैं चुपचाप देखती रहती थी। हनुमान जी छोटे छोटे राधा कृष्ण जी को लेके यमुना जी चले गए हैं, नंद बाबा के घर जाते हैं, पहले कृष्ण जी को लेते हैं गोद में, फिर राधा रानी जी छोटे से बाल गोपाली जी उनको लेके आते हैं, यमुना जी के किनारे जाते हैं, गोपियाँ आ जाती हैं, गोपियाँ श्री राधा जी को स्नान करते हैं, हनुमान जी बाल गोपाल कृष्ण जी को स्नान कराते हैं, बड़े सुंदर श्रृंगार। वो यमुना जी के किनारे जो बुर्जियाँ बनी होती हैं ना तटों पर, बुर्जी में बैठी गोपियाँ श्री राधा जी को बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं, इधर हनुमान जी गोपाल जी को स्नान कर रहे हैं, नंद बाबा के घर से ग्वाले माखन दही बहुत कुछ आता है। उसी में लीन रहती थी। कितने वर्ष ऐसे हो गया कि बस अब यही जीवन है। और तब क्या था, बच्चे स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, सब कुछ होता था, पर ये मानसी मेरी चलती रहती थी। किसी को घर में पता ही नहीं क्या कर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे को मतलब ही नहीं था किसी को बताने को। मैं लिखती रहती थी, बस जो मिलता जा रहा था लिखती जाती थी। आज कृष्ण जी ने क्या किया। अच्छा, किसी दिन राधा कृष्ण जी को हनुमान जी क्या करते, जब तैयार हो गए तो हनुमान जी अपना लेट जाते, बोले पीठ पे बैठो, अब नाव जा रही है यमुना जी की सैर करने। हनुमान जी नाव बन जाते, राधा कृष्ण जी ऊपर बैठ जाते छोटे छोटे, हनुमान जी खूब सैर करते, खूब उनको सैर कराते। फिर बाल गोपाल जी कहते, हाँ जी यहाँ नहीं, हाँ जी उस कुंज में चलो, उस कुंज में, बहुत कुछ होता था, ये होती थी। अब जब इतनी मानसिक हो गई ना, तो उसके बाद एक दिन रात को मैं ऐसी थी, भगवान की कृपा देखो क्या हुआ कि कनक भवन आंगन में बहुत बड़ा कीर्तन हो रहा है, बहुत कीर्तन हो रहा है। माता रानी का सिंह भी नाच रहा, सारे नाच रहे, सारे नाच रहे, बड़ा आनंद। ऐसे बस ऐसे लेटी हूँ तो वो दर्शन, क्योंकि वो दृश्य मैंने नहीं उस दृश्य में गए, दृश्य मेरे पास आ गया। क्या हुआ, एक महात्मा थे वहाँ पे, वो इतने लीन हो गए, इतना कीर्तन हो रहा था, इतना कीर्तन हो रहा था, इतना कीर्तन हो रहा था, वो महात्मा की समाधि लग गई। और समाधि लगते लगते वो महात्मा उसी कनक भवन आंगन में मैं दर्शन कर रही हूँ। महात्मा ऐसे समाधि लगाई जैसे पद्मासन लगाए हुए, ऐसे चैतन्य महात्मा, ब्रह्म अंदर भगवान राम जी, बाहर श्री कनक बिहार जी, वो ऐसे बैठे, ऐसे महात्मा धीरे धीरे करके उठते 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 उठते
वो मतलब आंगन से उठते 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 ऊपर गए, ऊपर चल जाते जाते जैसे ही ऊपर गए भगवान शिव जी बाहें फैलाकर बैठे थे, उस महात्मा को अपनी गोद में ले लिया उन्होंने। अब ये दृश्य मैं देख के हैरान, मतलब मेरे को लगता था कि ये लीला है, पर अब मुझे समझ आती है कि इतने शुद्ध जो कृपा थी, इतनी शुद्ध कृपा थी, ये एक भगवान की कृपा है। इसलिए ये जो जिसका मन अगर भगवान में नित्य भगवान की लीला में लीन हो गया और उस लीला को नित्य नवल भगवान बढ़ाते हैं, हम नहीं बढ़ा सकते। भगवान को आज अब बाल लीला अपने हाथ में ले लो, आप कृष्ण जी को आज ये रंग पहनाओगे, कल वो अपने आप ही अपने रंग बताने शुरू हो जाएंगे। सत्यामासी बरसाने वाली को श्री राधा रानी जी रात्रि को आकर बताती थी, लाली आज मैंने ये पहनना है, आज ये आभूषण तैयार होने चाहिए, और उनको सुबह के याद भी होता था, और सुबह उठते सारी मशीन रख के वो वैसे बनाने, सुई धागा लेके मोती पिरोई करने शुरू हो जाते थे। ऐसे गोपालाचार्य जी महाराज, गोपालाचार्य महाराज जी क्या करते थे, रात को वैसे तो सारा दिन चारे मौन रख के बैठे रहते थे, और हमारे घर तो 2-3 बार आए हैं, 4-4 5-5 दिन रहे हैं। मेरे पलंग के ऊपर गोपालाचार्य जी उनके शिष्य बैठ जाते थे, साथ में उनके ठाकुर जी जो एक बड़ा सारा बक्सा होता था, एक साल में एक बार श्री भरत जी को लेकर आते थे सीताराम जी के साथ, एक बार लक्ष्मण जी को, कभी शत्रुघ्न जी को, ऐसे लेके आते थे। फिर शाम को 4 से 5 हमारे बड़े, मेरा घर का मंदिर बड़ा, उसमें बैठ के गोपालाचार्य जी 1 घंटा कथा करते थे, बहुत सुंदर। तो गोपालाचार्य जी रात को क्या करते थे, और पिटारा खोले थे, से मोती तारे सितारे चांद पता नहीं क्या क्या होता था, वो सुई धागा निकाल के उसको पिरो पिरो के श्री राम जी के इतना सुंदर बनाते थे, सीता जी का इतना सुंदर बनाते थे, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत सुंदर। फिर सत्यामासी और गोपालाचार्य जब इकट्ठे बैठते थे, फिर वो आपस में भगवान की गोष्ठी भी होती थी, राधा कृष्ण जी के कपड़े भी। ये बड़े बड़े अच्छे संत हुए हैं, उनको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं था, वो बाहर बहुत कम निकलते थे, पर बड़ा भजन बहुत करते थे। तो इस प्रकार जो भगवान का राम नाम है ना, श्री रघुनाथ जी का राम नाम जो है ना, वो सारी कथाओं का ग्रैंड मास्टर है। जितनी भी भगवान की भक्तमाल हैं, जितने भी वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ हैं, जो भी है उस सबके दाता भगवान शिव जी हैं, और शिव जी का ग्रैंड मास्टर श्री रघुनाथ जी। ऑलवेज लिव विद ग्रैंड मास्टर्स। हमारे सब सर्वोपरि सारी भक्ति का केंद्र, सारी भक्ति का जो कहते हैं शास्त्र गुरु जो है, वो श्री राम नाम जी है, वो राम नाम है। तो जो राम नाम है ना, वो अभी आज समझ लो, चाहे 1000 जन्म बीत जाए तब समझ जाओ, जब राम नाम आपके भीतर आपका ही गुरु हो जाएगा। राम नाम आपका गुरु है, वो आपको जब आप राम नाम लेते जाएंगे ना, राम राम करते जाएंगे, वो जो गुरु है, राम नाम गुरु है, वो आपको बिल्कुल सही मार्ग पर चलाएगा, बिल्कुल सही रास्ते पर लेके जाएगा। और आपके जीवन में कोई बाधा रुकावट संकट आए तो राम नाम अपना तीर भी चला देता है, क्योंकि उसकी शक्ति है। भक्त को वो बड़े बड़े प्रेम से अपनी ओर लेके जाएगा। भक्त के ऊपर कोई संकट आएगा तो वह फिर राम नाम अपनी शक्ति का तीर भी चला देता है। ये अब हमें समझ आनी शुरू हो गई है कि राम नाम का आधार जो है ना, राम नाम हमारी भक्ति की सर्वोपरि शक्ति है, गति है। उसके बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कागभूषण जी कहते हैं, राम भक्ति जल मम मन मीना, राम भक्ति जल मम मन मीना। राम भक्ति के जल में मेरा मन मछली की तरह तैरता है आनंद से। राम जी की भक्ति का जल हो और मेरा मन मछली हो, मैं उसमें तैरता हूँ। और गुरु शिष्य जी कहते हैं, भरत महा महिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ी तीर अबलासी। राम
मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं भरत का भी गुरु हूँ, मैं लक्ष्मण जी का भी गुरु हूँ, मैं शत्रुघ्न जी का भी गुरु हूँ। पर राम, आज मैं एक बात आपसे कहता हूँ, मैंने आप चारों बच्चों को पढ़ाया है, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, पर भरत महामहिमा जल राशि, भरत जी की जो महिमा है वो तो इतना बड़ा अगाध प्रेम का समुद्र है। मैं गुरु उस समुद्र के किनारे ऐसा खड़ा हूँ जैसे कमजोर सी स्त्री खड़ी होती है, हाय मैं इसको कैसे पार करूंगी, ऐसा है भरत। किसने कहा? ये गुरु महाराज जी ने कहा। राम भक्ति जल मम मीना, किमि बिलगाए मुनीश प्रवीणा। तो फिर कागभूषण जी महाराज इतनी शक्ति देखो प्राप्त कर गए, इतनी शक्ति प्राप्त कर गए कि भगवान श्री राम जी को उनको बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार। ये तो ठाकुर अपना नृत्य किसको दिखाते हैं? भगवान उसके आगे नाच रहे हैं, ताई अहीर की छोहरियां छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। कृष्ण भगवान को ग्वालों की छोरियों ने नृत्य कराया, और कागभूषणी जी ने नृत्य कराया नहीं है। कागभूषणी जी वहाँ विराजमान है और भगवान राम जी कहते हैं, कागा देख मैं तुझे नाच के दिखाऊं। कागभूषणी जी ने कहा, हे लाला तुम नाचो मैं देखूं, हे लाला तुम कैसे चलते हो मैं देखूं। बोले मेरी क्या औकात है, मेरी क्या औकात है। जैसे हनुमान जी ने विभीषण जी को न कहा ना, अस में अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिरी घन भरे विलोचन मीर। मैं कौन हूँ विभीषण जी? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। कागभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी मैं क्या था, मैं तो कुछ भी नहीं था, मेरे पे इतनी कृपा मेरे राम जी ने कर दी। अधम से अधम पक्षी में मैं अधम पक्षी हूँ कौआ, और वो सृष्टि के ब्रह्मांड के सर्वोपरि मालिक, मैं अधम से अधम पक्षी। और वो कौन? वो कौन? वो सारे जलचर थलचर नभचर सारी सृष्टि 84 लाख योनियों जिनके नीचे हैं और सब ब्रह्मांडों के मालिक, वो मुझे को कह रहे हैं, आ कागा तुझे नृत्य करके दिखाऊं। नाचहि रूप राशि नृप अजर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंबन। हमारे राम जी कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। शबरी कहती, अधमत अधम अधम अति नारी, तिन मह मैं मति मंद गवारी। भगवान राम जी कहते हैं, आप जो चाहे कह लो, मैं राम हूं, मैं आपके घर आया हूं, मैं आपके सामने बैठा हूं, आप बैठो मेरे आगे, मैं आपको नवदा भक्ति करता हूं। भगवान राम जी अपने आप ही देना शुरू हो जाते हैं, अपने आप ही नाचना शुरू हो जाते हैं। अरे प्रभु तुम कैसे हो? बोले ये तो नहीं बेटा कोई बात, मैं नाचा हूँ या मैं नवदा भक्ति देना हूँ। किशोरी जी कहते हैं, ये तो इतने कृपालु हैं प्रभु, इतने कृपालु हैं, 14 वर्ष के लिए नंगे नंगे पाँव में निकल पड़े सबको मिलने के लिए। ये तो इतने कृपालु हैं, ये इतने दयालु हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, मुझसे पूछो, मुझसे पूछो मेरे राम भैया के बारे। भरत जी कहते हैं, मुझसे पूछो मेरे राम भैया के बारे। शत्रुघ्न जी रो रो के बेहाल हो जाते हैं, अरे हमसे पूछो हमारे राम भैया के बारे। हनुमान जी कहते हैं, हमसे भी पूछो, हम बताएं प्रभु कैसे हैं। अरे वो इतने दीन दयाल हैं, बहुत दीन दयाल हैं, उनको कहने ही कुछ नहीं पड़ता, वो स्वयं ही करना शुरू हो जाते हैं। नहीं तो ठाकुर के आगे प्रार्थना कर करके भक्त रो रो के पागल बेहाल हो जाते हैं, और प्रभु को जिस पर दया आ जाए भगवान उसके आगे तो नाचना भी शुरू कर देते हैं। भगवान ऋषि मुनियों के चरणों में दंडवत प्रणाम करना शुरू कर देते हैं। और जटायु जी को उठा के गोद में बिठा लिया। बताओ, जटायु ने कहा था मुझे गोद में बिठाओ मेरे राम, वो तो बेचारा पंख टूटे पड़े, बेचारा ऐसा पंखों बेहाल हुआ पड़ा। सीते पुत्री जाप कर ही जा रहा था। वो सीता जी के रुदन में बेचारा रो रहा था, वो तो उनके ध्यान में था। किशोरी जी को क्यों ले गए, मेरे पंख कट गए, मैं क्या करूं, मैं नहीं उनको बचा पाया, मैं नहीं बचा पाया। वो अपने अपने आप पे रो रहे हैं कि मैं उनकी मदद नहीं कर सका, मैं कुछ भी नहीं कर सका। वो अपने पे रो रहे हैं। और राम जी आ गए। राम जितने कृपालु हैं, उसने तो नहीं कहा जटायु ने कि प्रभु
देखो मैंने क्या किया आपकी किशोरी जी के लिए, मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं कहा उसने। भगवान राम जी ने, उसने तो ये भी नहीं कहा, प्रभु को प्रणाम तक नहीं कर पाया बेचारा, और भगवान राम जी ने उसको गोद में उठा लिया। उसने तो नहीं कहा प्रभु मेरे को प्यार करो, मैं घायल हूँ, मेरे को बहुत दर्द हो रही है, मेरे में खून बह रहा है, प्रभु मुझे बहुत दर्द हो रही है, मेरी हड्डियाँ टूट गई, मेरे पैर टूट गए, प्रभु मैं क्या करूँ, कुछ भी नहीं बोला बेचारा जटायु। भगवान राम जी ने स्वयं उठा लिया, उसको गोद में ले लिया। और भगवान राम जी को इतनी दया आई, लक्ष्मण जी को कहने लगे, लक्ष्मण बेटा एक काम कर, थोड़ी जंगल की लकड़ियां ले, इसका दाह क्रिया मैं अपने हाथ से करूँगा। लक्ष्मण जी बेचारे ऐसे करके खड़े हो गए, प्रभु आपने ये कभी काम किया है आज तक? आपने कभी ये काम किया है जो आज करना चाहते हो? आप तो इतने कोमल हो, आप ये क्या करने लगे हो? प्रभु ये मत करो, मैं कर देता हूँ, मैं आपका दास हूँ, मैं क्रिया कर देता हूँ, इसकी दाह क्रिया। भगवान कहते नहीं, ये मेरी श्री किशोरी जी के लिए प्राण त्यागे हैं, इसने मेरी किशोरी जी के लिए प्राण त्यागे हैं, इसके प्राणों को मैं ही प्रणाम करके इसको दाह क्रिया करूँगा। फिर भगवान ने वो करने के बाद उसको सायुज्य मुक्ति दी, 4 भुजाएं अपना ही स्वरूप देकर उसको ऊपर भेज दिया। कहाँ गीध और कहाँ भगवान का रूप। ये राम है, ये राम है महाराज। ऐसे राम का भजन, ऐसे राम को प्रेम ना किया जाए तो फिर किसको? फिर वही बात है ना, हमारा मन तो एक सेकंड में अरे रे अरे मेरा बेटा कहाँ, एकदम याद में रोने लग जाते हैं, मेरा बेटा है वहाँ बैठा है, अमेरिका बैठा है, रो रो के पागल हो जाते हैं। अरे पागलो, तो महाराज जो असली बेटा है, असली बाप है, असली भाई है राम जी, कभी उनको भी अपने मन को दिया, अरे मेरे राम जी कहाँ है, अयोध्या जी में है, हे राम जी मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, हे राम। ऐसा मन कभी गया उनकी ओर? जैसा मन बेटे की ओर भागा, मन जाएगा माया की तरफ, मन ठाकुर जी की तरफ नहीं जाएगा। अगर अभी बैठे तड़फ हो जाए, हे कनक बिहारी जी, हे लाल जी, हे प्रिया प्रीतम जी, मैं कहाँ बैठी हूँ। ये है प्रेम, भक्त का प्रेम। शबरी जी तो जानती नहीं थी राम कैसे हैं, तब तो राम जी प्रकट भी नहीं हुए थे। जब शबरी जी का ये हुआ, जन्म हुआ, तब तो राम जी का जन्म ही नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। पर राम क्या राम थे नहीं क्या जगत जननी? राम साकेत में थे, गुरु जी तपस्या करते थे राम जी की। राम तो सदा ही हैं, आदि से नादि हैं, ये अयोध्या जी में तो बाद में प्रकट हुए। तो शबरी जी को गुरु जी ने कह दिया कि बेटा मैं तुझे माया में नहीं लेके जाऊंगा बच्चा मैं तुझे माया में नहीं, माया के संसार में नहीं लेके जाऊंगा। तू माया को धक्का मार के बाहर आई है बेटा, तुझे मैं माया में नहीं लेके जाऊंगा। तेरे मन को ठाकुर जी को थे, तो उसको मानसी सिखा के गए, उसके मन को भगवान राम जी में धर कर गए गुरु महाराज जी। बेटा राम, बेटा मन से राम, बेटा मन से राम, तन तो तेरा बढ़ता ही जाएगा। बच्ची है, कल को बालिका बनेगी, किशोरी बनेगी, युवती बनेगी, स्त्री बनेगी, प्रौढ़ा बनेगी, वृद्धा हो जाएगी, पर मन तो वही रहेगा, आत्मा तो वही रहेगी। आत्मा कभी वृद्ध नहीं होती, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। जन्म जन्म चलते रहे, 80, 90, 100 साल, 150 साल हो जाए, आत्मा वही रहती है। तो बेटा तेरी आत्मा मन को मैं राम कर देता हूँ। गुरु महाराज जी ने राम कर दिया, वो राम में लीन हो गई। इतनी कृपा उस पर, इतनी कृपा कहने की बात नहीं। उसने गुरु तो धारण किए ही के मतंग ऋषि जी, पर राम नाम को भी अपना गुरु बनाया। तमेव माता पिता तमेव, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। हम कब राम जी को अपना माने? भरत जी कहते हैं मेरे राम कितने कृपालु हैं, उन्होंने मेरे बाबा से, मेरी मैया से एक बार भी नहीं कहा बाबा मैया मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों वन भेज रहे हो? वन ही भेजना है तो अयोध्या जी के आसपास कोई वन वहाँ कुटिया बना के भेज दो, मुझे इतना दूर क्यों भेज रहे हो? बोले नहीं, वो कुछ भी नहीं बोले। वो तो
उल्टा दशरथ महाराज जी के चरणों में, कौशल्या माता जी के चरणों में, कई माता जी, सुमित्रा माता जी के चरणों में प्रणाम करें कि आपने मेरे पे बड़ा उपकार किया है, मैं ऋषि मुनियों को मिलूंगा जाकर। ऐसे प्रभु राम वो विपदा में भी प्रसन्न है, प्रसन्नता। वो पिताजी बड़ा अच्छा गाते थे कि भगवान श्री राम जी को जब वन मिला, न उनके कोई हर्ष था, न दुख था, कुछ नहीं था, सीधा मैं ऋषि मुनियों के मिलने जाऊंगा। भगवान राम जी की कृपालुता देखें ना, जैसे कहते हैं ना, मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिली हहीं राम सगुन शुभ होई। जब मैं रामायण जी की एक एक चौपाई पढ़ती हूँ, मैं कहती हूँ यही सगुन शुभ है, यही राम जी मिल तो रहे हैं, एक एक चौपाई में मिल तो रहे हैं, एक एक चौपाई में राम जी ही तो मिल रहे हैं, और कौन मिल रहे हैं हमें? किसी के माध्यम से मिले, कैसे मिले, हमें तो मिल रहे हैं श्री राम जी। तो जो हमारे राम है ना, हमें ये देखना है कि राम नाम ही एक ऐसी कृपा है, राम नाम ही एक ऐसी कृपा है, द्वार पे द्वार खुलते जाते हैं, द्वार पर द्वार, कृपा का द्वार, प्रेम का द्वार, भक्ति का द्वार, शक्ति का द्वार, आनंद का द्वार, सुख का द्वार, करुणा का द्वार, लीला का द्वार, भजन का द्वार, साधना का द्वार, कोई भी जितने भी द्वार हैं केवल राम नाम से ही खुलेंगे। भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। भक्त की पुकार भगवान देखते हैं कि भक्त की पुकार कहाँ से आई है। उसी का श्री रघुनाथ जी, क्या जरूरत थी राम जी आपको इस काकभुशुंडी को 5 वर्ष अपने पास रखने की? क्या कोई सुंदर तोता नहीं मिला? क्या कोई सुनहरी चिड़िया नहीं मिली? क्या कोई बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर कोई सखा आपको नहीं मिला अपने जैसा? बोले इसने इतना राम नाम लिया है, इतना राम नाम लिया है, और मेरे इष्ट देव का आशीर्वादित है। कहते मैं तो इसको देख के नाचता हूँ, मैं इसको देख के नाचता हूँ, ये मेरे प्रेम में ही नाचता रहा है, ये 84 लाख वर्ष मेरे प्रेम में ही नाचता रहा है, मेरी शबरी 80 साल मेरे प्रेम में डूबी रही है। मैंने तो कुछ नहीं देखना, ये मेरे प्रेम में ही 84 लाख, उसने कहा ना काकभुशुंडी जी ने कि मैंने इतने जन्म घूमा हूं इस आत्मा को लेकर, कौन सा शरीर है जो मैंने नहीं भोगा, कौन सा शरीर, पर सब शरीर में मैं राम जी में ही लीन रहा। तो राम जी ने कहा भोलेनाथ ये तो 84 लाख योनियों में घूमता रहा और मेरे प्रेम में नाचता रहा, अब आएगा मेरे पास तो मैं इसके आगे नाचूंगी। श्री गिरधर आगे नाचूंगी, मीरा ने कहा। तो कृष्ण भगवान ने कहा मीरा तू मेरे आगे क्या नाचेगी, मैं तेरे आगे नाच रहा हूं, उस आनंद में तू मेरे आगे नाच रही है। भक्त तभी नाचता है जब भगवान का आनंद उसमें नाचता है, नहीं तो संसार के लिए नाचता है। हमने देखा ना कीर्तनों में, बड़े बड़े कीर्तन होते हैं, संकीर्तन, सारी जनता उठ के नाचनी शुरू हो जाती है, कोई कैसे नाचता, कोई कैसे नाचता, कोई कैसे नाचता है, नाचते हैं ना लोग। कोई बिरला ही ऐसा होगा जो भगवान के प्रेम में विभोर होकर कृष्ण में नाचेगा। नाचते सब, वो भी आनंद है, वो भी बड़ी कृपा है जो ऐसे भगवान के लिए नाचते हैं। पर कभी वो नाचा, मीराबाई नाची, कोई अकेले में नाचा भगवान के आगे, घर में ठाकुर जी कोई नाचता है उनके आगे, अकेला कोई कमरे में नाचता है भगवान के आगे। मेरे पिताजी के एक थे बड़े अच्छे पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर थे,
पंडित चांदलाल जी, हमने उनको देखा भगवान के आगे नाचते जलंधर में, हाथ में शिखर ताल पकड़ के भगवान के आगे नाचते थे। चैतन्य महाप्रभु जी भगवान के लिए नाचे हैं। जब भक्त अपने घर में मंदिर में भगवान के आगे नृत्य करे आनंद से, वो है नृत्य। तो भगवान राम जी कहने लगे, ये होता था कौआ बैठा हुआ, मैं नाचता रहता था। ये है शबरी, इसके आगे मैं नवदा भक्ति कहने शुरू कर दिया। ये है भरद्वाज जी, जिसके आगे मैं सारी रात भरत जी भरत जी भरत जी भरत 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 कहता सारी रात प्रेमष्टु बहाता रहा। और ये है अहल्या। अभी मैं अयोध्या जी से निकला हूँ, मेरे चरण कमलों में इतने सुंदर नूपुर माँ के पहराए हुए पहने हैं। मैं पूरा राजकुमार, मुकुट धरे हुए, पूर्ण आभूषणों से भरा हुआ, हम निकल रहे हैं विश्वामित्र जी के साथ। जैसे मैंने उस पत्थर पर अपना चरण धरा, उस पत्थर खुला, अहल्याबाई ने मेरे जो दर्शन किए हैं वो दशरथ नंदन के दर्शन हैं, वो कौशल्या नंदन के दर्शन हैं, राम जी के पूर्ण आभा भरे दर्शन हैं। भगवान राम जी ने सबको दर्शन दिए हैं। तभी तो भरत जी कहते हैं, मोरे जिये भरोसे दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई। राम जी तो मिल रहे हैं, अहल्या जी के पास खड़े राम जी हैं, शबरी जी के आगे बैठे राम जी हैं, भरद्वाज जी के आगे बैठे राम जी, तो मिलहि राम। हमें भी तो राम जी मिल रहे हैं, पर हमारे जी में भरोस नहीं है। हम कहते हैं ये वाले राम जी तो शबरी जी के आगे बैठे हैं, ये वाले राम जी तो कागभूषणी जी के लिए नाच रहे हैं, ये वाले राम जी अहल्या जी के आगे हैं। तो हम क्यों नहीं कहते मिलहि राम। ऐसे राम हमको मिले, ऐसी कृपा हमको मिले। श्री रामचंद्र